स्ट्रक्चर बनाने के लिए भाई हाउ लॉन्ग इट के साथ में क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्या बोलोगे आप, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। अब ये स्ट्रक्चर फिक्स हो गई आपकी, अब ये स्ट्रक्चर आपकी फिक्स हो गई कि जब भी आपको पूछना है कि किसी चीज में कितना समय लगता है, किसी चीज में कितना समय लगता है, आपको कितना समय लगता है, आपने फिक्स कर दिया भाई हाउ लॉन्ग डज इट टेक। क्या बोलोगे आप, हाउ लॉन्ग डज इट टेक। उसमें याद रख लो हाउ फार इज इट, हाउ फार इज इट, इसमें याद रख लो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लगता है, कितना समय लगता है किसमें भाई, फ्रॉम हियर यहां से टू दिल्ली, फ्रॉम हियर टू दिल्ली, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहां से दिल्ली जाने में कितना समय लगता है, यहां से दिल्ली में कितना समय लगता है। पहले आपने बताया था कितनी दूर है, अब बता रहे हो कितना समय लगता है। ठीक है, आंसर दे दो भाई, आंसर दे दो, आंसर दे दो। मैं बोलता हूं कि भाई अगर आप बस से जाते हो, डिपेंड करता है ना कितना समय लगता है, किस चीज से जा रहे हो, किस चीज से जा रहे हो भाई। आप बोलते हो कि अगर आप बस से जाते हो, अगर आप बस से जाते हो तो 4 घंटे लग जाते हैं भाई, अगर आप बस से जाते हो तो 4 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेन से जाते हो तो आपको भाई 3 घंटे लगते हैं। आप बस से जाते हो तो आपको 4 घंटे लगते हैं, आप अगर ट्रेन से जाते हो तो आपको 3 घंटे लगते हैं। ऐसे आंसर्स करने पड़ते हैं ना कि भाई अगर आप पैदल जाओगे तो इतना समय लगेगा, अगर बाइक है आपके पास तो भाई इतना समय लगेगा। तो मैं उसी फॉर्मेट की बात करता हूं। अगर मान लो आपने बोला कि भाई अगर आप बस से जाते हैं तो कैसे बोलोगे, इफ यू गो, क्या है, डू डज का क्या है, पॉजिटिव है ना, डू डज के क्या पॉजिटिव है ना, सब्जेक्ट लेके क्या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट लेके क्या एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू गो, अगर आप जाते हो क्या बोलोगे, इफ यू गो किससे, मैंने बताया था कि कार से, बस से, ट्रेन से जाना, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार। अगर पैदल जा रहे हो ऑन फुट, क्या बोलोगे, पैदल जा रहे हो ऑन फुट। कैसे बोलोगे यहां पे, इफ यू गो बाय बस, इफ यू गो बाय बस। अगर आप बस से जाते हो तो फिक्स देखो, इट टेक्स, यह लेता है, यहां पे क्या लेता है, इट टेक। हाउ लॉन्ग डज इट टेक, क्वेश्चन में था ना हाउ लॉन्ग डज इट टेक, कितना समय लेता है, तो आपको यहां बोलना है इट टेक्स। इट के साथ में क्या आएगा, एस आएगा। यहां पे तो क्या हुआ था, यहां पे क्या लगा लिया था, डज लगा लिया था। मैंने बोला क्वेश्चन में नेगेटिव आंसर करते समय जब अपन डू डज इस्तेमाल करते हैं तो क्या लगा लेते हैं भाई, डू डज अपने आप आ जाते हैं। लेकिन जब पॉजिटिव आंसर करते हैं तो डू डज का इस्तेमाल नहीं करते, तो उसकी जगह पे क्या करते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप क्या बोलोगे भाई, उसमें आपकी एक्शन में ऐसे यस लगा देते हैं अकॉर्डिंगली, बोलते हैं ना। तो आप बोलोगे इफ यू गो बाय बस, इफ यू गो बाय बस, तो कैसे बोलोगे, इट टेक्स, यह लेता है, इट टेक्स या लगता है 4 आवर्स, 4 घंटे लगते हैं। इसको क्या बोलोगे आप,